अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, और इसके अंदर प्रूफ करना है। लिखा हुआ है इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0। अगर ये हो तो हमने प्रूफ करने हैं। दो हमारे पास दिए हुए पॉइंट्स। पहला पॉइंट दिया हुआ है कॉस 3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इक्वल टू 3 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। और सेकंड पार्ट दिया हुआ है साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। बहुत सिंपल सा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये दो इक्वेशंस गिवन हैं, इनको हम लोग कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ वो अपना यूलर आइडेंटिटी जो से पहले हमने पोलर फॉर्म पढ़ी थी उसमें रिप्रेजेंट कर लेंगे हम इसको। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आयोटा, क्योंकि साइन के साथ हमेशा आयोटा आता है, तो जितने यहाँ पे साइन वाले उनके साथ हम आयोटा लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉस वाले जो होते हैं वो सिंपल होते हैं रियल नंबर्स, और साइन वाले आयोटा होते हैं, आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास। लेट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल टू 0 और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन है। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ आयोटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका। तो ये हो जाएगा आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस आयोटा, तो इसको हमने जब आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वह इन टर्म्स ऑफ आयोटा इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इस इक्वेशन को, जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है 3, इसको ऐड कर देंगे 1 के साथ। एडिंग 1 इक्वेशन एंड 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन गैमा इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसमें जो अल्फ़ा वाले को इकट्ठा करना है, बीटा वालों को इकट्ठा करना है, गैमा वालों को इकट्ठा करना है, तो बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास पोलर फॉर्म थी, अब इसको हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा इक्वल होगा ई आयोटा अल्फ़ा प्लस ई आयोटा बीटा प्लस ई आयोटा गैमा इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ करना है और प्रूफ में नज़र आ रहा है कि 3 आ रहा है एंगल के साथ है कि अब 3 अल्फ़ा 3 बीटा 3 गैमा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि दोनों तरफ 3 का क्यूब ले लेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 3 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ई आयोटा आई बी आयोटा बी प्लस ई आयोटा गैमा का होल क्यूब इक्वल टू 0 का क्यूब। क्यूब क्यों लिया, ताकि हम लोग 3 एक ही फॉर्म में ला सकें। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे क्यूब के फार्मूला को। तो क्यूब का फार्मूला होता है, ओपन होने के बाद ये बनेगा ई, ये 3 इससे मल्टीप्लाई पूरे से, फिर ये वाला 3 इस पूरे से, फिर ये वाला ई इस पूरे से, आगे -3ab फार्मूला है, ठीक है। -3a b और c, मतलब ई आयोटा अल्फ़ा, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ई की पावर आयोटा बीटा, ई की पावर आयोटा गैमा। तो अब ये बन जाएगा फर्दर, इसको ओपन करेंगे, इस फार्मूला को फर्दर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 चल रहा है, इसको इक्वल टू 0 लिखें। अब इसको फार्मूला को दोबारा ओपन करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा आयोटा 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा 3 बीटा
प्लस ई आयोटा 3 गैमा, और ये 3 उस तरफ से आ जाएगा 3 ई आयोटा अल्फ़ा, ई आयोटा बीटा, ई आयोटा गैमा, ये चीज़ होगी। अब देखिए आप, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी वहाँ पर, तो इसको ऐसे ही रहने दें, 3 बीटा आयोटा 3 गैमा, और ये हो जाएगा सेम बेस है तो पावर्स ऐड, आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गैमा। अब आप देखेंगे इसमें से आप आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, ठीक है, और इसको वापस कन्वर्ट कर लें उस फॉर्म में जो पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में क्या बन जाएगा, कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा, हम यही चाहते थे ना, हम 3 लेके आना चाहते थे, फिर प्लस कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा। ये हमने हर एक की ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और आगे इक्वल टू 3 ई और आयोटा कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये उसके सामने आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी हो गया, लेफ़्ट साइड तो हमने पोलर फॉर्म में कर दी, राइट साइड को भी कर देते हैं पोलर फॉर्म में। तो लेफ़्ट साइड को हम लिखते हैं ऐसे ही, कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा इक्वल टू, इसको भी कन्वर्ट कर दें पोलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया पोलर फॉर्म में। अब ये पोलर फॉर्म में आ गया तो देखिए अब हम लोगों ने लेफ़्ट साइड राइट साइड को इक्वल ले आई है, तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई है इक्वल, दोनों प्रूफ हो रही हैं यहाँ से। अब वो देखें कैसे हो रही हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप इनको इकट्ठा कर लें और ये आयोटा वालों को इकट्ठा कर लें, तो रियल और इमेजिनरी को फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी को फिर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें कैसे, गौर कीजिएगा, कि आपके पास सामने ये cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा, ये इकट्ठे हो गए, प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा इमेजिनरी इकट्ठे हो गए 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा इक्वल टू, आगे इक्वल टू मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सही नज़र आए, 3 मल्टीप्लाई हो गए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, और आगे ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 3 आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये देखिए, अब देखिए ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल, ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल, तो दोनों साइड्स प्रूफ होगी। सिंपल कंपेयर कर लें रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल टू 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो रियल पार्ट इक्वल हो गए। अब आयोटा वाला जो फॉर्म है, ठीक है, आयोटा वाली उनको इक्वल कर देंगे, लेकिन आयोटा नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाता है ना। साइन 3 अल्फ़ा 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, हेंस प्रूव हो गया।